2,27,00,000 होता है, 1,25,000 रुपया पेंशन मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका आमदनी 15 से 20,000 है तो आप फ्री में करोड़पति कैसे बन सकते हैं और फ्री में 50,000 1,00,000 पेंशन कैसे कमा सकते हैं, ये हम पूरा डिटेल बताएंगे और इसके लिए 3 ऑप्शन देंगे। 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, तीनों में से कोई भी ऑप्शन यूज करेंगे तो आप फ्री में बिना इन्वेस्टमेंट का। तो चलिए चालू करते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन ये है और मैं बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यूअर हमको अपना गोल बताता है, गोल के साथ अपना नाम और किस कंट्री से है ये नाम बताता है, तो हम उसको 1,00,000 तक का इनाम राशि देंगे। और उसके साथ साथ वो किसको फॉलो करता है, किसको आइडियल मानता है, कम से कम 3-4 व्यक्ति का ऐसा नाम बताए तो हमको उसको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि यदि आप सज्जन पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, अपने एरिया का बड़ा आदमी है, तो आप अपने केवल गली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। गली के लोगों का डेवलपमेंट हम करेंगे। तो अगर ये भी काम करते हैं तो भी आपको 1,00,000 तक का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं, यदि आपका आमदनी 15 से 20,000 है तो आप इमरजेंसी फंड तो रखते होंगे, कम से कम 2 महीने का पेमेंट तो रखते होंगे, 3 महीने का पेमेंट तो रखते होंगे। तो यदि मान लीजिए 40,000 ही रखते हैं इमरजेंसी फंड अकाउंट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7%, 5-6-7% आपको बैंक रिटर्न देगा अगर फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं तो। नहीं तो अगर रनिंग अकाउंट में है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है, फिर तो कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपको 40,000 क्या करना है ये हम बताते हैं। 40,000 आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। मंथली जो इंटरेस्ट आता है 7% के हिसाब से 40,000 का कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, 233 रुपया इंटरेस्ट आएगा। अभी 233 रुपीज़ का यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपको SIP करना है। मिड 150 बीज में कर दीजिए या HDFC मिड कैप में डायरेक्ट फंड में कीजिए या HDFC SML 250 में कर सकते हैं। और फाइनली आप अपने एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही कीजिए, हम एक्सपर्ट आदमी नहीं है। और वहीं पे कीजिए जहाँ पर अभी तक 20% से ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 20% तक रिटर्न मिल सकता है। तो 233 रुपया, आप अगर 233 रुपये का अगर SIP करते हैं तो 40 साल में 2,27,00,000 होता है। 2,27,00,000 होता है। अगर 2 करोड़ को 60 साल के बाद फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको उम्र ज़्यादा होने पर ओवर लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। तो 7.5% के हिसाब से अगर जोड़िए तो आपको 1,25,000 रुपया सैलरी के पेंशन मिलेगा, पेंशन। और ये लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, केवल आपके लिए नहीं, क्योंकि पैसा तो आपका ही है, बच्चे को भी, बच्चा अभी कितना बच्चा कितना पीढ़ी, अब आप कैलकुलेशन करके बताइए। अगर ये 2 करोड़ नहीं भी मिलता है तो 1 करोड़ तो मिलेगा, तो 1 करोड़ भी मिलेगा तो अभी 1,25,000 का 50% मान लीजिए, 60,000 तो पेंशन हो गया फ्री में। 50,000 पेंशन कहाँ कम है। बुढ़ापे में अगर आपको 50,000 1,00,000 मिलता है तो आपके बुढ़ापे का लोग सेवा भी कर सकते हैं। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता है और हमारा उद्देश्य यही है कि सबका बुढ़ापा सुखी के साथ निकल जाए और किसी को कष्ट न हो। और सेवा भावना बहुत कम हो गई है आजकल, बच्चों में संस्कार कम हो गए हैं। एजुकेशन से नहीं होता है, संस्कार अलग चीज़ है और एजुकेशन अलग चीज़ है। अंग्रेजी बोलने से संस्कार नहीं आता है, पद और पोस्ट लेने से, पैसा होने से संस्कार नहीं होता है। संस्कार अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है और अंग्रेजी और एजुकेशन अलग चीज़ है। तो आप अपने बच्चे को संस्कार भी दीजिए। दूसरी बात यह है कि यदि आप अपना गोल बताते हैं और आइडियल व्यक्ति का नाम बताते हैं तो आप पुरस्कार राशि तो ऐसे जीत जाएंगे। तो उस पुरस्कार राशि को आप अपना लमसम में डाल के आप बड़ा अमाउंट कर सकते हैं और उससे भी अपना
पेंशन ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो आप नशा कम कर दीजिए और उसमें से 233 रुपया बचा लीजिए, गुटखा पान जो भी खाते हैं, और उस पैसे का SIP कर दीजिए। तो भी आप, क्योंकि आप खा के थूक ही रहते थे ना, थूक का आपका 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, 2 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। आप बताएंगे कि नहीं इतना इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, ये नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो भी इंटरेस्ट रेट मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा रहेगा तो विकास होगा। अब पाकिस्तान का कहाँ विकास हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। अभी अमेरिका का कंपनी आगे जा रहा है, तो यदि आपके देश का गवर्नमेंट अच्छा नहीं चल रहा है तो आप दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए ETF के थ्रू। गवर्नमेंट केवल विकास के लिए चूज कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे डिपेंड करती है, तो फाइनली तो आपके वोट पे ही डिपेंड करता है मार्केट। तो आप अपने फ्यूचर के लिए वोट दीजिए ना। और गवर्नमेंट विकास तभी कर पाएगी जब अच्छा एजुकेशन देगी, और अच्छा एजुकेशन के साथ साथ अपने देश का जनसंख्या कंट्रोल करके रखेगी, क्योंकि अनकंट्रोल जनसंख्या को विकास नहीं दिया जा सकता है लंबा टाइम तक। और आप फ्री में कितना सामान बांट सकते हैं, नहीं, लंबा टाइम तक नहीं चलता है ये। 50 साल, 100 साल, 2 साल, इसके बाद क्राइसिस आना तय है। तो एजुकेशन के साथ साथ अगर जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो डेवलपमेंट आएगा, और डेवलपमेंट आएगा तो मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा तो आपका बुढ़ापा और जवानी भी इंजॉय के साथ गुजरेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है, और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुंचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।